गोटे गाँव रे रामू नामक चाषीटी रोथाए। बाहा हेबार खूब अल्प दिन पर तार पत्नी वियोग घटला। बिचरा एबे से एकला ता घर चलाउथाए। सेही गाँव रे रूपा बोली अनाथ गरीब झीटीए थाए। काम दाम करी से तो निज पेट पोषे। रूपा रामू घरे सबु प्रकार काम पाइटी करे। एमिति कि ता खेत को मध्य जाई से काम करे आउ संध्या को घर को फेरी आसे। दिने मनरे साहस करी रूपा रामू को पचारिला, तुमर सबु काम तो मु ही करूची, तेबे तुमे मते काहींकि बाहा ही पड़ुन। रूपार एभली कथा शुणी रामू हसी देई कहिला, अरे बाहा हेबार कथा थिले तो मु केबेठारु बाहा होई सारंतिणी, एबे पर्यंत मु काहींकि अविवाहित होइथांदी। एक कथा शुणी रूपा बिचरा सरल भाव में पचारला, तेबे मते बाहा हेबारे तुमर क्षति कौन? कौन मो भितरे एमिति किछि खराब स्वभाव अछि जहा कि तुमको आदौ पसंद लागु नाही? एमिति काम मझिरे रूपा रामू को प्रश्न पर प्रश्न कर चले। तेणु से रामू भारी हैरान हो जाए। दिने रूपा ता काम शेष करिबा परे अत्यंत क्लांत होई खराबेले गछ मूले जाई सोई पड़िथाए। एही सुजोग देखी रामू पुळाई कला रंग आनी रूपार मुहरे आउ देहरे बोली देला। किछि समय पर रूपा निदरू उठी निज देह देखी भाबिला, मु कोन रूपा ना मु एक पिशाची हो जाइछि। तापरे से निज संदेह मोचन करने रामू पाखक जाई ताकू पचारला, रूपा कौन तुम घरे अच्छी कि? रामू तो ताकू हैरान करने चाहूए। तेणु से कहला, हाँ से तो मो घरे अच्छी। रामूर कथा शुणी रूपार एथर पूर्ण विश्वास होईगला जे से पिशाची हो जाइछि। तेणु से जंगल को गला। जंगल में दुई जन चोर जाउथिले। सेमाने रूपार एपरी विकटाल रूप देखी सेठी ठिया होई खाली भयर थरले। रूपा मध्य सेमानक पछरे दौड़ी दौड़ी कहला, अरे होई चोरी करने को जाउछ ना? जदि जाउछ तो मते भी तुमे माने साथरे नहीं चलो, मु एथिरे तुमको निश्चय सहाय्य करिबी। रूपार निरीह और सरल कथबार्तार चोर मानकर विश्वास होईगला। तापर सेमाने गोटे मेंढा चोराइबा को बाहरले। रूपा कहिला, ए काम मो ऊपर छाड़ दियो, मु अंधार रे मेंढा भल भाव में दराणी देवी, तेणु मु आगे चलुची, तुमे सबू मो पछरे आस। रूपार ए प्रकार कथा शुणी से चोर मान तो महा खुशी। तेणु किछि भी न कही सेमाने रूपा पछे पछे चलले। जेतेबेले सेमाने मेंढा गुहाल निकट में जाई पहुँचिले, रूपा सेमानकु सेठारे रखी निजे भितर को गला। भितरु से चित्कार करी पचारला, एठी तो बहुत मेंढा अछंती, हेले तुमर कौन दरकार, मेंढा ना मेंढी? तार एभली चित्कार शुणी से चोर माने कहले, अरे एते जोरे चित्कार करना, मेंढा हो बा मेंढी जहाँ गोटाई हेले भी चलिबो, ताको शीघ्र नहीं बाहरी आसे। खाली एतिकी देखिबो जे मेंढाटी मोटा होइथिबा निहाती दरकार। सेमानक कथा शुणी रूपा पुणी बड़ पाटिरे कहिला, मोटा मेंढा तो नेउची, मात्र ए कथा कुह, मेंढा ना मेंढी दरकार? चोर माने पुणी ताको बुझियाको चेष्टा करी कहिले, अरे तू एड़े जोरे पाटी कर नाही, जहाँ हेले भी चलिबो। किंतु रूपार स्वभाव तो सेया, सबु कथा को दुई थर न कहिले से आदौ बुझी परिबो नाही। एति मध्यरे एते पाटी शुणी से मेंढा मालिक उठी पड़लानी। तापर से चोर धरिबा को दौड़िला। फल से चोर माने दौड़ी पड़ाइले आ रूपा मध्य सेमानक पछरे दौड़ाकू लागिला। रूपार रूप देखी से मेंढा मालिक अत्यंत भयभीत होई सेठारे ही काठ परी ठिया होई रहिला। आ भाबिला, बोधुए एटा गोटे पिशाची, से ही सबुदिने मेंढा नहीं जाउची। से दिन चोर माने और रूपा पेट भोक पेटरे मारी रहिले। रातिरे पुणी सेमाने कुकुड़ा चोरी करबा गले। रूपा मध्य तांको सांगरे गला। सेमान तो आउ कुकुड़ा जागा देखि न थांती। तेणु रूपा कहिला, एथर मो ऊपर पूरा छाड़ दियो, देखिबो मु ठीक जिनस नहीं आसीबी। पूर्व राति परी सेमाने मध्य बाहरे रहिले। रूपा भितर को जाई चित्कार कला, कुकुड़ा नेबी जे माई ना अंडीरा दरकार? ता कथा शुणी चोर माने कहले, अरे तू पुणी पाटी कलु, पाटी कर ना, शीघ्र नहीं सेठारु बाहरी आसे, नहेले ठीक काली परी अवस्था भारी असमाल हेबो, खाली मोटा देखी आनिबो। से कथा शुणी रूपा पुणी चित्कार कला, मोटा तो नेबी, हेले सेटा गंजा ना माई कुकुड़ा? एते गोलमाला मध्य कुकुड़ा गुड़ाक मध्य पाटी गले। एसबू शुणी तांको मालिक मध्य हठात उठी पड़ला। एसबू देखी चोर माने जी जुआड़े पारले दौड़ले। एणे रूपा मध्य पाटी गला, अरे रुह रुह मु कुकुड़ा आणुची, हेले तमे माने एठारु एमिति काहेकि पळाउछ? हेले से चोर माने रूपा कथा आउ कि शुणुचंती। जीवन विकल से माने दौड़ी पड़ाइले। एणे रूपा मध्य सेमानक पछे पछे दौड़ला। मालिक चोरंक आड़े चाहिदेला। एबे रूपा को चाहिबा मात्रे भयर से मूर्छा गला। 2 दिन धरी आउ से चोर मानक कौनसी भी देखा दर्शन नाही। तेणे गाँ सारा प्रचार हो गलानी कि गोटाए पिशाची काहू आसी बड़ उपद्रव करुची। तेणु समस्ते भयभीत होई रही थांती। तृतीय दिन चोर माने पुणी चोरी करिया गले, किंतु रूपा को तांको सांगे नेबाकू सेमाने मना कले। काहेकि ना सेमाने भाबिले जे ए पिशाची आम साथी रे जीवा पर्यंत आमे भोकरे मरिबा। सेतेबेले रूपा को मध्य बहुत भोक हेउथला।
ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି କ୍ଷେତରେ ବସି ଓପାଡ଼ି ଓପାଡ଼ି ଗଜମଜ କରି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚୋବେଇ ଯାଉଛି। କ୍ଷେତବାଲା ରାତିରେ କ୍ଷେତ ଜଗି ସେଇଠି ଶୁଏ। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆସି ରୂପାକୁ ଦେଖି ସେଠୁ ପଳାଇ ଯାଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ବିଚରା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଡାକିବାରୁ ତରବରରେ ସେ କ୍ଷେତବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମଝିରେ ଏକ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନ ମଙ୍ଗିବାରୁ କ୍ଷେତବାଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥର ତୁମେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ପିଶାଚୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିଲେ ଶେଷରେ ମୋତେ ଦିନେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ତ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ରୂପା ଭାବିଲା, ଚୋର ବୋଧହୁଏ କାହା ଘରୁ ମେଣ୍ଢା ଉଠାଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଆରେ ବଡ଼ ମୋଟାସୋଟା ହୋଇଛି, କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ହଠାତ୍ ଏପରି କଥା ଶୁଣି କ୍ଷେତବାଲା ସେଇ କାଦୁଅରେ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ରୂପା ପୁଣି କହିଲା, ଆରେ ରହିଗଲୁ କାହିଁକି? ଆସେ, ମୋଟାସୋଟା ତ ହୋଇଛି, ତେବେ ତୁ କାହିଁକି ଡରୁଛୁ? ଏଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଚଳିବ। ଏତକ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କ୍ଷେତବାଲା ଚୁପଚାପ୍ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କହିଲା, ଶୁଣିଲ ତ, ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନିଅ। ବାବାରେ, ସେ ତ ଏବେ ଆମରି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତମେ କିଛି କହୁନା କାହିଁକି? ୟାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖେ କିଛି କଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି? ତେବେ ତମେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଗଲି। ଏହା କହି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ କାଦୁଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କ୍ଷେତବାଲା ଲୋକଟି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ରାମୁ ତ ଏ ସମସ୍ତ ଖବର ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲା। ସୁତରାଂ ତାର ରୂପା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, କେବଳ ତାରି ଯୋଗୁଁ ବିଚାରୀ ସରଳ ଝିଅଟି କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଲା। ତାପରେ ରାମୁ ସେ ରୂପାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଲା। ତା ପରଦିନ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକି ରାମୁ ରୂପାକୁ ବିବାହ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଜାକ ବି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରାମୁ ରୂପାକୁ ଖୋଜି ବାହାର ନ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗାଁ ଲୋକେ ରୂପାକୁ ଧରି ତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ କେଜାଣି। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।